गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, तो अपने 5 सिचुएशन दे रखी है और पांचों सिचुएशन में अपन नेट फोर्स बताना है। अब नेट फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होना चाहिए, dv/dt होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए। ये होगा तो ही एक्सेलरेशन होगा और तो ही फोर्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं क्या दे रखा है। अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ड्रॉप है वो कांस्टेंट स्पीड से ड्रॉप हो रहा है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv/dt। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि m इंटू 0 क्या आ जाएगा? फोर्स, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, बी सिचुएशन देखते हैं। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। ओके, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये कॉर्क है तो ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है बोयेंट फोर्स, राइट। अब ये दोनों फोर्स है, इसीलिए ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। अगर देखो mg ज़्यादा होता तो ये नीचे चला जाता और अगर बोयेंट ऊपर होता तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन ये यहाँ पे स्टेशनरी है ना, फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये रेस्ट में है और रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। या फिर आप देख सकते हो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल है तो नेट फोर्स क्या है? 0 है। या फिर आप बोल सकते हो ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं mg नीचे इक्वल फोर्स है, ऊपर इक्वल फोर्स है, इसीलिए रेस्ट में है, इसीलिए इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। सी देखते हैं। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अब यहाँ पर भी क्या बोल रखा है? स्टेशनरी बोल रखा है। स्टेशनरी बोल रखा है, पोजीशन x इजिकल टू 0, पोजीशन 0 है, फिक्स है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। डी पार्ट में देखते हैं। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 km/h ऑन अ रफ रोड। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? dv/dt, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। m इंटू ए होता है, यानी ये फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, ई पार्ट में देखते हैं। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन है जो हाई स्पीड से जा रहा है, लेकिन इसके पास न तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही इसके पास कोई मास है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, राइट। और अगर कोई मास होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। यहाँ पे ना तो कोई मास है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तीनों फोर्स नहीं लगेंगे। अब फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा तो ये क्या होगा? इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे साफ बोल रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, ना कोई मास है। मास होता तो ग्रेविटेशनल फील्ड लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो अपने पता है F इजिकल टू क्यू ई है, और यहाँ पे अगर F इजिकल टू क्यू वी बी आ जाता है, राइट, वी बी आ जाता है। ये फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स है। F इजिकल टू क्यू ई, ये कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। और F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। न मास है, न इलेक्ट्रिक फील्ड है, न मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या है? 0 है। फोर्स क्या है? 0। और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है।